यूरोपीय देशों का एक छोटा समूह भारत के साथ जल्द ही एक व्यापार समझौते को अमली जामा पहना सकता है। इस समझौते से देश में भारी निवेश आएगा, जिससे नौकरियों के लाखों मौके पैदा होंगे। यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा में नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड शामिल है। ये देश अगले 15 साल के दौरान $100 अरब का निवेश करेंगे। इस रकम से भारत में 10 लाख नई नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। अभी इस समझौते को लेकर भारत और एफ्टा के बीच बातचीत का आखिरी दौर चल रहा है। समझौता होने के बाद मौजूदा और नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जाएगा। एफ्टा की तरफ से ये निवेश सरकारी संगठन और कारोबारी समूह करेंगे। यूरोप के ये देश इस निवेश की मदद से दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश में अपनी व्यापार पहुंच को आसान बनाकर बढ़ाएंगे। एफ्टा देशों में भारतीय प्रोफेशनल्स की आवाजाही को भी ये करार आसान बना देगा। एफ्टा ब्लॉक के सदस्यों में स्विट्जरलैंड भारत का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साल 2022-23 में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच 17.14 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था, जबकि एफ्टा के साथ कुल 18.66 अरब का व्यापार हुआ था। एफ्टा के साथ ये समझौता होने के बाद यूरोप के इन देशों के मैन्युफैक्चरर्स को भारत की 140 करोड़ की आबादी के तौर पर एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा। इस बाजार में ये मैन्युफैक्चरर्स कम टैरिफ पर प्रोसेस्ड फूड, पेय पदार्थ, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और दूसरे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स निर्यात करेंगे। इस सौदे से फार्मा और मेडिकल इक्विपमेंट्स उद्योग को भी फायदा मिलने की संभावना है। भारत इसके अलावा भी कई देशों के निवेशकों को आकर्षित करने में कामयाब हो रहा है। इसकी मुख्य वजह ये है कि ज्यादातर देश अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए दूसरे मार्केट्स की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में चीन के एक मजबूत विकल्प के तौर पर भारत उभर रहा है। वैसे भी जिस तरह से लगातार तीसरे साल 7% की दर से ग्रोथ करने के लिए तैयार है, उससे भी दुनिया भर के देशों को यहाँ पर निवेश करना फायदेमंद लग रहा है। इस व्यापार समझौते से कुछ कृषि प्रोजेक्ट्स के लिए मार्केट्स में अपनी पैठ बनाना आसान हो जाएगा। एफ्टा ब्लॉक की सबसे बड़ी इकोनॉमी स्विट्जरलैंड आमतौर पर अपने किसानों के लिए बहुत सुरक्षात्मक है। ऐसे में सभी एग्री प्रोडक्ट्स के लिए वहां पहुंच बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन चावल जैसे उत्पादों को वहां पर भी मार्केट आसानी से मिल सकता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड केवल मामूली मात्रा में ही चावल का उत्पादन करता है।